चलिए, आज भारत के इतिहास के एक ऐसे पावरफुल राजवंश की बात करते हैं जिसने सदियों तक दक्कन पर हुकूमत की। पर अक्सर इतिहास की बड़ी कहानियों में इसका जिक्र थोड़ा कम होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सातवाहन वंश की। शुरुआत एक सवाल से करते हैं। सोचिए जरा, प्राचीन भारत का ऐसा कौन सा साम्राज्य था जो मुख्य रूप से सीसे के सिक्के यानी लेड कॉइन्स इस्तेमाल करता था। ये एक बहुत ही यूनिक बात है जो हमें सीधे सातवाहनों की दुनिया में ले जाती है। तो कहानी शुरू होती है मौर्य साम्राज्य के बिखरने से। जब एक बड़ी ताकत कमजोर पड़ती है तो एक पावर वैक्यूम बन जाता है। दक्कन के पठार पर भी कुछ ऐसा ही हुआ और इसी खाली जगह को भरने के लिए एक नई शक्ति का उदय हुआ। और ये शक्ति थी सातवाहन वंश, जिसे आंध्र वंश भी कहा जाता है। इन्होंने कोई 100-200 साल नहीं बल्कि लगभग 400 सालों तक दक्कन पर राज किया। मौर्यों के बाद वो इस रीजन की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पावर बनकर उभरे। हर वंश की शुरुआत कोई एक करता है और इस कहानी के पहले हीरो थे सिमुक। उन्हीं ने इस राजवंश की नींव रखी थी। सिमुक के बाद कनिष्क, शातकर्णी जैसे शासकों ने साम्राज्य का प्रभाव बढ़ाया, लेकिन शुरुआती दौर का सबसे अहम नाम था सातकर्णी प्रथम। उसने अश्वमेध यज्ञ करवाया, जो उस जमाने में अपनी बढ़ती ताकत और एम्बिशन का सबसे बड़ा ऐलान माना जाता था। अब हर डायनेस्टी का एक गोल्डन पीरियड होता है ना? और सातवाहनों का सुनहरा दौर उनके सबसे महान नायक के साथ आया जिसने साम्राज्य को उसके सबसे बड़े खतरे से बचाया था। उस नायक का नाम था गौतमीपुत्र शातकर्णी। सातवाहन इतिहास में इनका नाम बहुत ही सम्मान के साथ लिया जाता है। तो आखिर उन्हें इतना महान क्यों माना जाता है? सबसे पहली और बड़ी वजह थी कि उन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों यानी शक क्षत्रपों को बुरी तरह हराया, खासकर उनके राजा नहपान को। इससे उन्होंने सातवाहनों की खोई हुई इज्जत और जमीन वापस हासिल की। और तो और उन्होंने एक ब्राह्मण की उपाधि भी ली, जो उस दौर में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था। और मजे की बात यह है कि उनकी बहादुरी के किस्से हमें उनके खुद के शिलालेखों से नहीं बल्कि उनकी मां गौतमी बालिश्री के बनवाए नासिक शिलालेखों से मिलते हैं। एक मां अपने बेटे की जीत का जश्न मना रही है। ये बात न सिर्फ गौतमीपुत्र की महानता दिखाती है बल्कि उस समाज में एक महिला के रुतबे की भी झलक देती है। तो चलिए अब जरा देखते हैं कि सातवाहनों की दुनिया अंदर से कैसी थी। जब गौतमीपुत्र ने साम्राज्य को सिक्योर कर दिया तो उसके बाद प्रशासन, अर्थव्यवस्था और संस्कृति की एक अनोखी दुनिया बसी। देखिए, उन्होंने शासन चलाने के लिए मौर्यों का बनाया हुआ स्ट्रक्चर ही अपनाया। राजा राजन कहलाता था, प्रांतों को आहार कहते थे और अमात्य जैसे अधिकारी सिस्टम को चलाते थे। मतलब उन्होंने एक कामयाब सिस्टम को अपनी जरूरतों के हिसाब से ढाल लिया था। किसी भी सल्तनत की असली ताकत होती है उसकी इकोनॉमी, और सातवाहन इस मामले में बहुत आगे थे। उनकी ताकत का राज खेती से ज्यादा व्यापार में छिपा था। उनका सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर कौन था? रोमन एम्पायर। सोचिए जरा, वो रोम को मसाले, कीमती पत्थर और कपड़े बेचकर कितना पैसा कमाते होंगे। और हाँ, वो सीसे के सिक्के इस्तेमाल करते थे, जो बहुत अनयूजुअल था, लेकिन उनकी इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी का एक क्लेवर हिस्सा था। धर्म के मामले में सातवाहन शासकों का नजरिया काफी खुला हुआ था। वो खुद तो वैदिक परंपराओं को मानते थे, लेकिन उन्होंने बौद्ध धर्म को भी बहुत सपोर्ट किया। इसी वजह से उनके दौर में कला और वास्तुकला को फलने फूलने का मौका मिला। और इसी खुलेपन का सबसे खूबसूरत नतीजा थी अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट। ये सातवाहनों की शायद सबसे बड़ी सांस्कृतिक देन है। नासिक और कार्ले जैसी जगहों पर उनके बनवाए शानदार बौद्ध स्तूप और गुफाएं आज भी मौजूद हैं। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, इतिहास में कोई भी साम्राज्य हमेशा के लिए नहीं रहता। तीसरी सदी आते आते सातवाहनों की पकड़ कमजोर होने लगी। तो हुआ क्या? दरअसल कई चीजें एक साथ गलत होने लगीं। पुराने दुश्मन यानी शक फिर से ताकतवर हो गए। दूसरी तरफ केंद्र का कंट्रोल ढीला पड़ गया और जो लोकल गवर्नर्स थे वो धीरे धीरे आजाद होने लगे। इन सब ने मिलकर इस महान साम्राज्य को बिखेर दिया। साम्राज्य तो खत्म हो गया, पर वो अपने पीछे छोड़ के आ गए। उनकी विरासत आज हमारे लिए क्या मायने रखती है? अगर इस पूरी कहानी से कुछ सबसे जरूरी बातें याद रखनी हो तो वो ये हैं। इन्हें आंध्र वंश भी कहते हैं। संस्थापक थे सिमुक। सबसे महान राजा थे गौतमीपुत्र शातकर्णी।
वो सीसे के सिक्के चलाते थे और उनकी कला का सबसे बड़ा केंद्र था अमरावती। और आखिर में एक सवाल, सातवाहन साम्राज्य तो खत्म हो गया, लेकिन दक्कन की मिट्टी में, वहां की कला में उनकी विरासत आज भी जिंदा है। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या कोई साम्राज्य सच में कभी पूरी तरह मिटता है? इस पर जरूर सोचिएगा।